खुदा यीशु में आपको सलामती हो। आज का जो वचन है खुदावंद यीशु की खिदमत के लिए, उसकी महिमा के लिए। कुछ ऐसे विचार होते हैं हमारे मनों में जो हमें परमेश्वर की महिमा नहीं करने देते। वो सब दुनियावी और संसारिक कह सकते हैं कि विचार हैं, शैतान की ओर से विचार हैं, हमारे पाप की ओर से विचार हैं, जो हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोकते हैं। उसके लिए हम क्या करें? कैसे उसकी गंभीरता से आज़ादी पाएँ और कैसे उससे दूर हो हम कि परमेश्वर की महिमा करें। कुछ बहाने होते हैं हमारे जो परमेश्वर की महिमा ना करने के। परमेश्वर जो बड़ा दयालु है, नर्म है, पवित्र है, बड़ा महान है, जो हमें बार-बार, बार-बार, बार-बार कह सकते हैं कि मौका देता है अपनी महिमा करने के लिए। परमेश्वर महिमा क्यों करवाना चाहता है? वजह क्या है? देखो, जब सृष्टि नहीं बनी तब भी वो खुदा था, तब भी वो परमेश्वर ही था, जब उसने हमें नहीं बनाया था। हमारे कहने से वो खुदा नहीं बनता। वो था और है और रहेगा। वो परमेश्वर था और है और रहेगा। लेकिन उसकी नम्रता है, उसकी प्यार है, उसकी महानता है कि वो हमें मौका देता है अपने पवित्र नाम लेने को। एक बार एक जन था जो रोज ही सुबह, शाम, दोपहर में खुदावंद को पुकारता था, परमेश्वर की खिदमत करता था। वो एक दिन सोचने लगा कि मैं रोज ही, हर वक़्त, हर पल में खुदावंद को याद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, लेकिन कोई आंसर नहीं आता है, कोई उत्तर नहीं आता मेरी प्रार्थनाओं का, मेरी दुआओं का, मेरे अच्छे कामों का। जब उसने दुआ करनी बंद की कुछ दिन, तो एक दिन क्या हुआ वो सुबह उठा, जब वो बैठ गया, उसी पोज़ीशन में, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ ने कहा कि तू मुझे पुकारना क्यों छोड़ती है? क्यों नहीं तू मेरी महिमा करता? कारण क्या है तेरे पास? उसने कहा कि तू मुझे उत्तर नहीं देता। परमेश्वर ने कहा भले इंसान, मैंने तुझे आज्ञा दी है, मैंने तुझे एक ऑप्शन दी है कि तू मेरे पवित्र नाम को ले पाए। नहीं, तुझ में ऐसा कोई काम नहीं है कि तू मेरा नाम लेने पाए। तेरे भले काम भी मेरे चिथड़ों के समान है कि तू मेरा नाम ले नहीं पाए। हम सब ने सुना है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बात सही है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए वो अपना नाम हमें लेने को कहता है कि तुम मेरे पवित्र नाम को स्मरण करो। जो एक रिश्ता है, वो प्रेम का है, वो पिता-पुत्र का रिश्ता यीशु मसीह के साथ हमारा है, वो उसकी नम्रता है, उसकी दीनता, महानता है कि हम उसके नाम लेने पे लेकिन हम ऐसे हैं कि हम उसकी महिमा ना लेने के लिए बहाने ढूँढते हैं। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जो मुझ में भी आते हैं क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक शारीरिक हूँ, लेकिन परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ, मसीह में मैं ज़िंदा हूँ। जैसे पौलुस कहता कि मसीह में नई सृष्टि। खुदावंद ने अनुग्रह किया इस वचन को मेरे मन में डाला है, आवाज़ की, तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप इसको पूरा सुनें और अपने भाई-बहनों को बीच में शेयर करें। जितना हो सके आप शेयर करना और लिख कर भेजना कि ये बात सही है या गलत है, ताकि मैं भी आपके द्वारा परमेश्वर का कलाम सीख पाऊँ। आइए हम कलाम को शुरू करते हैं। खुदावंद कहता है मत्ती 22 अध्याय में कि जो परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बेटे के द्वारा वचन किया कि स्वर्ग का राज कैसे है? कैसा है स्वर्ग का राज्य? यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे दृष्टांत कहने लगा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का व्यवहार किया। राजा कौन है? राजा प्रभु परमेश्वर यहोवा है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसकी महिमा का राज क्या है? क्या है कि उसकी महिमा, उसका राज्य कैसा है? उसकी राज्य महिमा का है, आत्मिक है। वो कैसे है? क्या कारण है?
कि उस राजा में जाना चाहिए, उस राज्य में हमें प्रवेश करना चाहिए। खुदावंद कहता है कि उसने विवाह रखा है, उसने शादी का एक प्रोग्राम रखा है, लेकिन उस शादी में निम्नलिखित लोगों को विवाह के भोज में बुलाया, मुख्य लोगों को काट दिया गया, विवाह का कंडीशन काट दिया गया कि आप सब आओ। लेकिन लोगों ने बहाने बनाए हैं इस विवाह में आने के लिए कि हम नहीं चाहते, नहीं जाना, हम नहीं उससे प्रसन्न करते, हम नहीं शादी में जाएंगे। खुदावंद कहता है, कलाम कहता है कि विवाह के भोज में बैल, पशु को काटा गया, भोजन तैयार किया गया है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया गया है भोजन तैयार करने के लिए, बहुत मेहनत की गई, लेकिन वो आना नहीं चाहते। सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ, परंतु वे अपेक्षा करके चले गए, कोई खेत को, कोई व्यापार को। अन्य लोग जो बचे रहे, दासों ने पकड़ उनका अनादर किया। लेकिन देखो कितना बड़ा भोज रखा गया, लेकिन उन लोगों ने अपेक्षा की, कोई चिंता नहीं की कि उसने क्या किया, कैसे मेहनत की है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को बलि दे दी है। भविष्यद्वक्ताओं ने हमारे लिए दुख सहे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने अपेक्षा ही की, चिंता नहीं की। परमेश्वर पिता अपने दासों के द्वारा हमें वचन देता है, लेकिन हम अपेक्षा नहीं करते, हम चिंता नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। इसका यही कारण है, यही अर्थ है इसका। वो भेज रहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करो, उसकी महिमा को, लेकिन हम क्या करें, अपेक्षा कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं कर रहे उसकी, कि वो कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए दे रहा है, कितना वो हमसे प्यार करता है, लेकिन हमें चिंता नहीं, हम बहाने ढूंढने वाली, ऐसे ये लोग अपेक्षा करके चले गए, ऐसे ही हम भी चले जाते हैं, ऐसे हम भी चले जाते हैं। कोई खेत को, कोई कहता है मैंने शादी की है, मुझे घर में रहना जरूरी है, मेरे बच्चे अभी बिस्तर पर हैं। बहुत तरह के हमारे पास बहाने, प्रार्थना ना करने के, परमेश्वर की महिमा ना करने के, बहुत तरह के बहाने, जितने हो सके बेबुनियादी हैं, अनगिनत है, जैसे ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। उसने एक दृष्टांत देके हमें समझाया है, उसने मौका दिया है, नहीं तो ये मौका हमारे पास, अन्य जातियों के पास नहीं था, ये पहले इजरायलियों के पास था, यहूदियों के पास था। हम परमेश्वर की महिमा करने से भागते हैं, वो उसने मौका दिया, लेकिन हम भाग रहे हैं। उसने मौका दिया कि हम बचाए जाएं, सब जाति बचाए जाए, लेकिन ये पहले मौका नहीं था। यीशु मसीह के आने से मौका मिला हमें ये, कि उस खुदा की हम खिदमत करने पाए, उस खुदा की हम महिमा करने पाए, लेकिन हम उल्टे हैं, हम विपरीत चल रहे हैं, हम अपने अपना अपना मार्ग ले चुके हैं। यहाँ पे लिखा है, कोई खेत को, कोई व्यापार को, अन्य लोग जो बचे रहे, दासों को पकड़ अनादर किया। अनादर कैसे किया? उन्होंने उसकी सुनी नहीं, उनको मारा। मारने का अर्थ है कि उनका दिल को ठेस दी। जब उनकी दिल को ठेस दी, तो राजा के दिल को ठेस पहुंची, राजा का दिल परमेश्वर को ठेस पहुंची। तो ना आना चाहिए। परमेश्वर ने कहा चलो ऐसा करो, तुम चौराहों पर जाओ, जहाँ पे लोग तुम्हें मिले वहां पे लाओ, जो भोजन जो तैयार किया गया है, जो बलिदान दिया गया है, इसको वो खाएं, उसका आनंद लेने पाए। जब बहुत से लोग, अनगिनत लोग, जिन्हें नहीं बुलाया गया, तो वो भी आए, लेकिन एक शख्स ऐसा था कि राजा अतिथियों को देखने आया, तो उसने वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए था। उसने पूछा कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। कहने का अर्थ कि उसने, राजा ने देखा कि एक ऐसा शख्स है कि जो आया है, लेकिन विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ, विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ वो आ गया। राजा ने कहा, तू क्यों आया ऐसा? तू तैयार सज धज के क्यों नहीं आया? तू अच्छे कपड़े पहनकर क्यों नहीं आया? उससे पूछा। इसका अर्थ भी आपको बताएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आपको बताना चाहूँ, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है उसकी महिमा करने के लिए। उसकी महानता को देखें, उसके प्यार को देखें आप। उसने मौका दिए। उदाहरण के लिए एक वचन है, आइए हम वचन को पढ़ते हैं।
जो वचन लिएगा मत्ती 15 से 21, 15 का 21, ठीक है, एक औरत है जो कनकनी जाति की है, इजरायली जाति के नहीं है, इजराइल के वंशज का भी नहीं है। यीशु वहां से निकल सूर और सौदा को प्रदेश को चला। उस प्रदेश में एक कनकनी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। उसकी बेटी को शैतान ने जकड़ा हुआ था, दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, उसने पकड़, लेकिन वो प्रभु से विनती करती है कि तू मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को आजाद कर दे, कृपया कर मुझ पर। खुदावंद यीशु ने क्या जवाब दिया? 23 में लिखा है कि पर उसने कुछ उत्तर ना दिया और उसने चिल्लाकर विनती की, इस विधा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती। चेलों ने भी कहा कि खुदावंद तो दया कर, ये बहुत चिल्लाती है, ये परेशान, इस पर दया कर। खुदावंद यीशु ने कहा, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। पर आई, यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे मत डालना, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूट चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरता है। क्या हम इस स्त्री के समान है? खुदावंद यीशु कहता है कि मैं इज़राइल के घराने के खोई भेड़ों के, मैं इज़राइल के लोगों को बचाने आया हूँ। यहाँ पे उसने ऐसा लिखा है। क्या हमने मौका खोया है? प्रभु देख, प्रभु ने आया वो सबके लिए, लेकिन उदाहरण दिया गया एक समझाने के लिए। हम सोचते हैं कि यार पास्टर ही प्रार्थना करें, हम ना करें, पास्टर ही उपवास करे, हम ना करें, घर में चर्च है, हम नहीं जा सकते, बाहर होनी चाहिए, हमें करना कुछ नहीं, हमें बहाने बनाने हैं। घर में चर्च है, कहीं भी है, आपको मौका मिल रहा है ना परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर महिमा क्यों कराना चाहता है? कि ताकि आप सुरक्षित रहें, आप आज़ाद हो जाएँ। अगर आप आज़ाद नहीं होना चाहते, शैतान आपके अंदर में बहुत विचार डालेगा, उसकी महिमा ना करने के लिए। आपको वो फँसाएगा, आप फँसना चाहते हो तो आप बहाने बनाएँगे, आप ये याद रखना। इस स्त्री ने कहा, खुदावंद देख, अगर स्वामी की मेज़ से जूठन गिरता है तो वो कुत्ता खाता है। मैं ऐसे ही हूँ। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा झूठ खाने के लिए तैयार हूँ, मैं उन लड़कों का जूठन खाने के लिए तैयार हूँ, तू मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा कि तू कितनी महान है, तेरे विश्वास कितना है, तू कुछ भी खाना चाहिए, कुछ भी करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर से आज़ादी लेना चाहती है, उसकी दया को लेना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है। अगर वो प्रभु कह ऐसा कर तो वो स्त्री जा सकती थी कि ये हमारे लिए नहीं आया, पर उसने किया कि प्रभु अगर तू जो कुछ कहेगा, जो कुछ मुझे कहना कहे, लेकिन मुझ पर, मैं जूठन खा के ही कुछ भी ताड़ना सहकर मैं तुझसे दया लूँगी। क्या हम ऐसे हैं? हम कहेंगे प्रभु से, सत्य है प्रभु, कुत्तों भी चूट-चार खाते हैं, स्वामी की मेज़ से जो गिरता है। इस पर यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसी तेरे लिए हो। क्या हम ऐसे हैं? कि हम प्रभु से, प्रभु तू आज दया नहीं करता जो कल कर देना। कल नहीं, जैसे तू करना चाहे कर। क्या हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं? जैसे इस स्त्री ने किया कि प्रभु आज अगर तू मुझे दुःख से आज़ाद नहीं करता तो कोई बात नहीं प्रभु, आपकी मर्ज़ी पूरी होने दे, लेकिन मैं आपकी खिदमत करूँगा, क्योंकि आपने अपना बलिदान देके मेरे लिए क्रूस पर ताड़ना सहकर मेरे लिए अपने आप को ज़लील किया, मेरे लिए तूने दुःख सहा, लेकिन जैसे तेरी मर्ज़ी तूने वो बहुत कर दिया मेरे लिए। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया पहले ही। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ दिए, हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए। बस लेकिन सोच हमारी गलत है, समझ हमारी गलत, चलते हैं हम अपनी समझ के द्वारा। परमेश्वर ने कलाम में भी कहा नीति वचन 5 में कि तू अपनी समझ के द्वारा
अपनी समझ पर भरोसा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, समझ पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने से दूर भागते हैं, जैसे वो लोग भागते हैं। आप कहीं भी हैं, घर में हैं, जंगल में, गली में, कहीं भी आप हैं, चाहे आप टॉयलेट में भी हैं, आपको अगर वहाँ पे कहीं आपको आपको परेशानी होती है आराधना करने में, आप अकेला करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है, कहीं भी है, आपको उसकी महिमा करनी चाहिए। आप कहेंगे, पास्टर जी चर्च बहुत दूर है, हम चर्च नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर नेड़े है, नज़दीक है, तो आप जाएँ, बहाना नहीं। अगर बहुत दूर है, तो आप घर में भी आराधना कर सकते हैं, बहुत दूर। अगर नज़दीक है, आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, कोई भी बहाना। आपको ये सोचना है कि वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। लोग दाएँ-बाएँ कुछ भी करें, लेकिन आपको इससे कोई काम नहीं है। आपका ध्यान अपने परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब पतरस बंदी गृह में था, पतरस बंदी प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय में जब पढ़ेंगे, पेंतकुस्त का दिन, प्रभु भोज का दिन, जब लोग 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, अभिषेक को पाया, सामर्थ को पाया, अन्य भाषा को जब पाया उन्होंने, जो बहुत सी भाषाएं थी, उनको पाया, तो वो घर में आराधना कर रहे थे इकट्ठा होकर। किसी के घर में मिलकर वो सब जन इकट्ठा होकर प्रार्थना, अगर कहीं पर लोग इकट्ठा हुए हैं, आपको आपके गांव में कोई भी पास्टर है, कोई भी चर्च है, कोई भी आराधना है कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पे नहीं जा रहे हैं, आपके अंदर अलग तरह की धारणा है, आपके मन में अलग तरह का विचार है। अगर आपको किसी के द्वारा ये कहा गया कि आप वहाँ पे जाएँ, आराधना करें, आपके पास में है, लेकिन आप कहें कि हम किसी और चर्च से जुड़े हैं। यहाँ तक मैंने भी लोगों से सुना है, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम नहीं जा सकते, हमारा पास्टर मना करता है। तो वो पास्टर भी शैतान है और आपके अंदर जो विचार है, वो भी शैतानी है। आपको तो मौका दिया जा रहा है ये परमेश्वर की ओर से कि आप महिमा करें, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप क्या है? उस लोगों के समान, इस पुत्री के समान ही जो परमेश्वर की है, जो कहती है मैं जूठन खा के भी तेरी महिमा करना चाहूँगी। आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें, आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए परमेश्वर की महिमा ना करने के लिए। अगर आप भागते हैं तो आप उसके समान हैं जो विवाह के अंदर कपड़े पहने, तो कैसे, मतलब जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा तो आपसे पूछेगा आप तैयार क्यों नहीं है? आप कहें कि हम मसीह हैं, हम दूर चर्च में जाते थे, हमने बहुत से काम थे। प्रभु कहेगा कि आपके पास आत्मिक आत्मिक वरदान कहाँ है? फल कहाँ है जो मुझ में है? जो भेदभाव नहीं था मुझ में, तूने किया लेकिन मुझ में नहीं थी, कहाँ है वो? क्यों नहीं आपने आत्मिक वस्त्र पहने? क्यों आया आप? क्यों आप मसीह में आए? वो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? तो वो आपको वो नरक में डालेगा। सज़ा भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे। क्योंकि आपने बहाने बनाए हैं। उस व्यक्ति के समान आप शादी में तो गए लेकिन बिना कपड़ों के। बहुत से बाइबल के दृष्टांत हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप उसके अंदर जाएँगे जो यहाँ पे वचन बताता है। मत्ती 22 अध्याय देखो, क्या कहेगा आपके साथ प्रभु, फिर देखो। उसका मुँह बंद हो गया, तब राजा ने उसे सेवकों से कहा, इसको हाथ-पाँव बाँध कर उसके अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना दाँतों का पीसना होगा। प्रभु, क्योंकि प्रभु बुलाए हुए थे बहुत, परंतु चुने हुए थे, लेकिन आप चुने हुए हो? प्रभु कहता है कि चुने बहुत थोड़े हैं। चुने हुए का अर्थ कि आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, किसी की तरह, किसी की वजह से, कोई भी कारण हो, लेकिन आपको मौका मिल रहा है तो आप करें। फिर आप चुने हुए हो। अगर आपके पास बहाने हैं कि काम बहुत है, खेत में काम है, बाहर काम है, वहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप एक बहानेबाज़ हैं, मसीह, एक शारीरिक मसीह, आत्मिक नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आज के कलाम को आपने समझा है। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आपके परिवार को,
और यहाँ से आप शेयर करो, आपके द्वारा परमेश्वर महिमा करवाना चाहता है। आपसे परमेश्वर महिमा लेना है। परमेश्वर आपसे महिमा क्यों लेना चाहते हैं पता है? उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है। आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी खुदा था, मैं बोल रहा हूँ, जब उसने सृष्टि को नहीं रचा। वो था और रहेगा। उसका हमारे कहने से वो खुदा नहीं बनता, वो था और है और रहेगा। वो खुदा ही है, खुद में खुदा है। बस वो आप पर दया कर रहा है, आपको मौका दे रहा है, उसकी महानता को जाने, उसकी नम्रता को जाने कि हमारे अंदर नम्रता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर होके भी पूरी दुनिया का मालिक, सृष्टि का मालिक, ग्रहों का मालिक, सूर्य का मालिक हमें मौका दे रहा है, तो हम बहाने मत बनाएँ। वो आपको अपने हाथों से बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तो हम महिमा करने के लिए जाएँ, उसके पास जाएँ। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको आशीष दे, मेरी प्रार्थना है। आमीन।